दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख खाए को हो। और एक बात ये भी कह दी है, ऐसे सुख में आग लगे, ऐसे सुख में सिल परे। सिल माने पत्थर की, जो घर में मिर्चियां पीसते हैं ना, उसको सिल बोलते हैं ब्रज में। तुम्हारे यहाँ क्या बोले, यही कुछ और। ऐसे सुख में सिल परे, जो हृदय से जाए बलिहारी। बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। अब बताइए, ऐसे सुख में सिल परे, जो हृदय से भगवान दूर जाए, और बलिहारी ऐसे दुख की जो पल पे नाम जपाए। दुख में बार बार, हे प्रभु ये कैसे हो गया, हे प्रभु ये मुसीबत कब जाएगी। तो याद आती है, हनुमान जी ने भी रामायण में कहा है, के हनुमान के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही। जब तब सुमिरन भजन होई। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही। जब तब सुमिरन भजन होई। तुम छोड़ो गए अकेले काना। एक नहीं आप, तेरी याद आती है। जब भगवान गए थे ना, तो सखियां याद करती हैं। सावन की भीगी रातों में, जब छेड़े सखिया बातों में, मैं तू याद आए तेरी योनिया में। दोनों हाथ उठाते हुए हरि। प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहते हैं हनुमान जी, के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान कन्हैया बोले, बुआ जी कुछ अच्छा मांग लो। कुंती के चरित्र पे एक नजर डालिए, कुंती का जीवन कैसा। कुंती के जीवन पर चरित्र पे एक नजर डालिए। कुंती का जन्म कहाँ हुआ, वसुदेव जी के
बहन बन के गई, सूरसेन महाराज की बेटी। अब जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं और हुआ। पालन कहाँ हुआ? कुंती भोज नाम के एक राजा है, सूरसेन के मित्र थे, उनके संतान नहीं, इस बेटी को गोद ले लिया। जन्म हुआ बटेश्वर में और जाकर के मित्र को गोदी बेटी दे दी, जाकर के पालना हुआ दूसरे के शहर में। अब जो अपने माता पिता से जन्म लेते ही बिछुड़ जाए बालक, कितना खुशी रहता होगा। फिर भी कुंती भोज महाराज की बेटी बन गई, अपना नाम कुंती दे दिया, परंतु कुंती नाम इनका असली नहीं था। कुंती का असली नाम कोई जानता है क्या? ये तो कुंती भोज ने गोद ली तब अपना नाम दिया, असली नाम तो है नहीं कुंती। नोट करना, इसका नाम था प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। कुछ ऐसे नाम है बोलने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आवाज निकाल के मुंह फाड़ के बोला करो, इतना भी मत फाड़ देना कि कासगंज ले जाना पड़े, थोड़ा सा फाड़ के बोलोगे। क्या नाम था? प्रथा। बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे कुंती बड़ी हुई, जब थोड़ी सियानी हो गई तो एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा को भोजन खिला दिया। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, खुश होकर के एक मंत्र दे दिया कि बेटी मैं जो मंत्र तुझे कान में दे रहा हूं, जिस देवता का नाम लेकर के बुलाओगी वही देवता पास आएगा। तो कुंती ने परीक्षा करने के लिए कुआरे में सूर्य को बुलाया। अब सूर्य को बुलाया तो कुंती गर्भवती हो गई, जिससे कर्ण पैदा हुआ। अब कुंती की शादी भी हुई तो किसके संग में? पंड महाराज के संग में, जो जन्म से पीड़ियाग्रस्त थे, पंड रोग से ग्रस्त थे। राजा पंड का एक नियम था, जंगल में शिकार खेलने जाते थे। एक बार शिकार खेलने जा रहे थे तो रास्ते में हिरनी हिरना आपस में मैथुन कर रहे। राजा ने बाण दिया, हिरण खत्म हो गया, हिरणी तड़पती रह गई और राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तूने मेरे पति का वध किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू भी अपनी पत्नी की सेज पे चढ़ेगा, तेरा अंत हो जाएगा। अब बताइए, तब शादी की। कुंती को मालूम हुआ महाराज मेरे योग्य नहीं, अब क्या करें। एक दिन कुंती ने कहा महाराज तुम कहो तो दुर्वासा ऋषि का मंत्र है, तुम्हारे वंश को चलवा दूं। पंडित ने आज्ञा दे दी। धर्मराज को महलों में बुलाया, उनके युधिष्ठिर, पवन को बुलाया, उनके भीम, इंद्र को बुलाया, अर्जुन। कुंती की एक सौत माधुरी थी, बोली बहन तेरे 3 हो गए, एक मंत्र मुझे भी दे दे। अश्वनी कुमार के लिए बुलवाया गया, उन्हें मंत्र दे करके उनके हुए नकुल सहदेव ही अकेले राजा पंड की अंश थे। हिरणी हिरणा का श्राप था। राजा का नियम था सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करते। रानी छोटी वाली इतनी सुंदर थी, महाराज एक दिन उसकी मोहिता हो गए उनकी सुंदरता पे, और तब उनके संग में जबरदस्ती भोग किया। राजा पंड तो मर गए पर उनके अंश से सहदेव हुए। अब बताओ कितनी मुसीबत है। फिर बालकों को कुंती ने 5 को पाला। दुर्योधन कभी जहर दिलवाता है, कभी लाखाग्रह में जलवाता है, कभी द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है, वनवास दिया जाता है। जिसके पुत्रों पे मुसीबत हो, क्या माँ के दुख नहीं होगा? इसीलिए कुंती बुआ तुमने पूरे जीवन दुख देखे, अब तुम अच्छा मांग लो। बोले देना चाहते हो तो